Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlabad High School and Junior College YouTube channel. Today just we are going to continue our class 8th physics chemistry and our chapter number 9. As you know, the name of the chapter is electrical conductivity of liquid. In today's session we will going to learn how can we make our own shell. That means आप अपना खुद का own shell कैसा बना सकते हैं, यानी कि make your own shell. तो let us learn. Collect 2 injection bottle. Cut 2 5 centimeters long bit of thick copper wire using sandpaper to scrape about 1 centimeter of the coating from the both ends of the wire. Break open a exhaust dry cells and remove it out metal covering made of zinc. Cut 2 mm of wide and 5 centimeter long strip from the zinc plate. Insert the copper wire and zinc strip into the rubber cap of the injection bottle as shown in the figure 5. Ensure that the copper wire and zinc strip do not touch each other. जैसा कि अब आपको खुद का यानी कि बनाना है शेल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा, 2 इंजेक्शन के बॉटल्स दिख रहे हैं छोटे से. ठीक है, इस इंजेक्शन के बॉटल के साथ साथ आपको 2 कॉपर वायरों को कट करना है और कॉपर वायर 5 सेंटीमीटर तक के रहने चाहिए. 5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर आपको सैंड पेपर से उसके एंड को घस देना है कॉपर वायर को, ताकि वो यानी कि उसका एंड आपको दिखाई दे वो हो. उसके बाद क्या करिए, ब्रेक, जो एक थका हुआ सेल है यानी कि जो सेल डाउन हो गया है बेकार घर के अंदर का, उसको ब्रेक कर लीजिए. ब्रेक करके क्या करें, उसका जो आउटर कवरिंग रहती है रिमूव करिए, जो जिंक से बनी हुई रहती है यूजुअली. कट 2 mm ऑफ वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप. इसमें से आप क्या करिए कि 2 मिलीमीटर यानी कि जो स्ट्रिप का जो साइज होना चाहिए वो 2 मिलीमीटर होना चाहिए. ठीक है, जो उसका विड्थ है 2 मिलीमीटर तक की होनी चाहिए और उसकी जो लंबान है 5 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए. ठीक है, उसको कट कर लीजिए. कट कर लेने के बाद उसको क्या करिए, कॉपर वायर्स के साथ इंसर्ट कीजिए. ख्याल रहे कॉपर वायर और जिंक वायर एक दूसरे को कभी भी टच नहीं होने चाहिए और ये लोगों को दोनों को इंजेक्शन के बॉटल के अंदर इंसर्ट करिए जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है. यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डायग्राम समझ नहीं आया तो आप खुद का शेल बना ले सकते. तो यहाँ तक आप समझ गए. नाउ वी आर आई एम रिमूविंग दिस डायग्राम. ये डायग्राम को मैं हट. Now take a wire and connect the copper wire of the one bottle with zinc plate of the other bottle. Fill both bottles with dilute sulfuric acid carefully and fix the cap in which the copper wire and zinc strip are inserted. Your cell is ready. अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, जैसा आपको डायग्राम में बताया गया था, कॉपर वायर की एक स्ट्रिप दूसरे जिंक को लगाइए, इधर के कॉपर वायर की उधर के जिंक को लगाना है केयरफुल्ली, तो आपका सेल रेडी हो जाता. हाउ डू यू टेस्ट, अब आप ये जो सेल है इसको कैसा टेस्ट करेंगे. यहाँ पे आपको सेल को टेस्ट करने के लिए एक एलईडी लेना है, अटैच करना है 2 वायरों के बीच में, जैसा ऑलरेडी डायग्राम में बता दिया गया था कि एक एलईडी भी था 2 वायरों के बीच. तो वन मोर थिंग आई लाइक टू इन्फॉर्म, एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ. इसमें जो इंजेक्शन के बॉटल्स थे उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने इंसर्ट किया हुआ था. ठीक है, डाइल्यूट DILUT डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपको भरना था या इंसर्ट करना था. तो देखिए अब यहाँ क्या होता है, रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग लेमन जूस, टमरिंड जूस एंड टोमेटो जूस 1 by 1 इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक योर ओन शेल. यहाँ पे आप तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया था, इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप थोड़ा सा नींबू का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमेरिंड यानी इमली के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टमाटे के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 by 1 यानी 1 by 1 पूरों को एक साथ मिला देंगे, एक सरंड शेल होता अलग अलग. तो व्हाट अदर लिक्विड्स कैन बी यूज टू मेक द सेल, विल डिटर्जेंट सोल्यूशन बी यूजफुल, फाइंड इट आउट योरसेल्फ, हाउ डज द अबव सेल फंक्शंस. तो देखिए क्या इसके अलावा भी कुछ और लिक्विड्स हम डाल के शेल बना सकते हैं. तो कुछ और लिक्विड्स भी जैसा कि डिटर्जेंट है या फिर कुछ और भी डाल के बना सकते हैं. ये जो है आप अपनी तरफ से करके देखिए, बता रहा है.
तो अब देखिए अब ये शेल फंक्शन कैसा करता है। आफ्टर अ फ्यू सेकंड ऑफ इमर्सिंग ऑफ जिंक एंड कॉपर वायर इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक स्लोली बिगन टू डिसॉल्व इन दी सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट वी कैन सी बबल फॉर्मिंग ऑन दी कॉपर रॉड। जैसा ही कुछ सेकंड के बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाएंगे जिंक और कॉपर के वायर को, तो हम देखेंगे कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है स्लोली डिसॉल्व करेगा किसको, यानी कि जिंक को, और ये क्या हो जाएगा, बबुल फॉर्म करेगा कॉपर के रॉड की तरफ। द करंट इज पासेस, यहाँ पे क्या होता है, करंट क्या होगा, पास्ड होगा फ्रॉम कॉपर रॉड टू दी जिंक रॉड, कॉपर रॉड से उन्हें जिंक रॉड की तरफ जाएगा। दिस रॉड आर नोन एज इलेक्ट्रोलोड्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अब यहाँ पे दो वर्ड इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक है हमारे पास, एक है इलेक्ट्रोड्स और एक है इलेक्ट्रोलाइट्स। एक इलेक्ट्रोड्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो रॉड है वो इलेक्ट्रोड्स के जैसा है, वेराज सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसा काम करेगा। तो हियर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है, जो शेल बन रहा है हमारा, इस शेल का प्रिंसिपल जो रहता मेन, जो केमिकल एनर्जी हो रही वो कन्वर्ट हो जा रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, यानी एक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड नाम है, उससे होता है। कैन वी कंपेयर दिस सेल विद ड्राई सेल, व्हाट इज गुड वन वाई। क्या हम ये जो कच्चा सेल है इसको हम ड्राई सेल से कंपेयर कर सकते हैं और कौन सा शेल हमारे लिए गुड वन यानी कि ज़्यादा अच्छा है। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज विद अस, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूँ, ऑल द स्टूडेंट मेक श्योर एज यू आर इन 8th क्लास यू आर लिसनिंग दिस वर्ड फर्स्ट टाइम, यू नीड टू रिमेंबर विद स्पेलिंग्स ऑल्सो। पहली मरतबा ये वर्ड सुन रहे होंगे आप, आपको स्पेलिंग के साथ ये याद करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, डिस्कस विथ योर टीचर और करेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी बुक्स। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको एक प्रोजेक्ट है, वो करने के लिए आपके रीडर में बताया जा रहा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, ये पूरे बड़ा आपको बहुत आसान है, ऑल द स्टूडेंट मेक श्योर थोड़ा सा इस पर इफेक्ट डालना है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस और एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये बड़ा थोड़ा याद करिए, आता याद होते। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, वैसे हमारे रीडर में उतना कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपको अपनी तरफ से इलेक्ट्रोलाइसिस का कर लेना है। नाउ कमिंग टू दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए हमारे लेसन को ख़त्म यानी कंप्लीट करेंगे। ओके, कैन यू लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट कीप शाइनिंग, फॉर एग्जाम्पल द क्लिप्स ऑफ योर writing pad or rim of newly bought cycle. However, if these objects are scratched like deliberated or accidentally, then shine diminished. Scratch or such object remove some coating from their surface and we can see a relatively dull surface below the coating. Safety pin when they are new shine brightly. However, with a repeated use they lose the brightness of shining. Repeated handling make the coating of the pin wear off and non shiny metal is exposed. अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए आगे बढ़ा। फर्स्ट है एग्जाम्पल, आप जो है नए नए चीज़ें शाइनिंग करे हुए आपके आसपास देखे होंगे, जैसा कि हमारा एग्ज़ाम पैड रहता, उसकी क्लिप रहती, बहुत चमकते रहती, नया नया रहता। हमारा जो बाईसाइकिल रहता, ठीक है, उसकी रिम बहुत ज़्यादा चमकती नएपन में। वैसे ही हमारे पास जो सेफ्टी पिन रहती, ठीक है, सेफ्टी जो पिन है उन्हें भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चमकते रहती। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो नए नए ब्रॉट होने पे, ख़रीद के लाने पे चमकते, लेकिन जैसा ही वो पुराने पड़ते तो उन लोगों की जो चमक है डिमिनिश्ड यानी कम हो जाती, या फिर अगर उसको स्क्रैच लगा तो भी उसकी चमक कम हो जाती। तो ये क्यों होता, वाई दिस हैपन। In the above example, the material contains a coating of another metal. How is the achieved? How is the shining metal coated on the dull metal? Well, try to do it ourselves. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो पैड की क्लिप है या फिर बाईसाइकिल का रिम है, या फिर यहाँ पे आपको बाईसाइकिल BICYCLE बाईसाइकिल का जो रिम है, या फिर आपको सेफ्टी पिन है, स्टार्टिंग में वो जो मेटल आपको दिखता है वो एक्चुअली मेटल नहीं रहता, वो कुछ और मेटल की कोटिंग उसके ऊपर
यानी कि मारे भी रहती या फिर उसके ऊपर कोट करते। तो ये कैसा करते हैं, इसके लिए एक आपको लैब की एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी बहुत आसान है। यहाँ पे हम कोटिंग कर रहे हैं, यानी कि एक मेटल को दूसरे मेटल से, यानी कि आप समझिए कॉपर की कोटिंग आयरन पे करते। किस तरीके से करते, एक आंसर आपको, वैसे तो बहुत बड़ा आंसर है, वो मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप एक खुद पढ़ने पे खुद समझ जाते। और कुछ और मटेरियल है जहाँ पे एक की कोटिंग दूसरे के ऊपर की जाती। तो आप नाउ द टाइम टू सी ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the answer on the screen. Make sure this answer is very important for your 4 marks. तो you need to write this answer and remember. ये आंसर आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो that's all about our today's class। हमारी क्लास ख़त्म हुई, साथ ही साथ हमारा 9th लेसन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड भी कंप्लीट हो गया। इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे मैं पूरे पढ़ा दिया, साथ ही साथ एज पर रीडर हमारा सिलेबस आगे बढ़ गया, कंप्लीट हो गया। अभी आप क्या करिए, जो भी मैं बीच बीच में आपको लिखने के लिए बोला, आपके क्लास वर्कों में लिख लीजिए, साथ ही साथ उसको याद कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है इससे लेके तो आप यानी कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं मेरे डाउट्स आपको क्लियर करूँगा। सो यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल नेम एज अहलेवैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर and lecturer in this organization. Maintain notes. Have a great time. Thank you. Take care.